अगर आना है तो अली के दरवाजे से आओ तो वो इल्म जरूर मिलेगा। और वही जो इल्म पाते गए तो कोई गौसे आजम बन गया, कोई गरीब नवाज बना, कोई महबूब इलाही बना, तो कोई बख्तियार काकी, कोई दाता गंज अली हिजवेरी बन गया, कोई अबुल हसन शाज़ली बन गया, तो कोई सैयद अहमद रिफाई बना। उसे इल्म से जो लोग वाबस्ता होते गए, कोई इमाम बुखारी बना, इमाम मुस्लिम बना, इमाम नसाई बना, इमाम तिरमिज़ी बना, इमाम अबू दाऊद बना, इमाम इब्न माजा बना, इमाम अहमद बिन हंबल बना, कोई इमाम आज़म बना, कोई इमाम मालिक बना, कोई इमाम शाफई बना। जो इनसे फैज लेता गया वो अपने वक्त का इमाम होता गया। और अचानक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिल्लाहिल मसलुल आला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ली ख़म्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आइए हम आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामु अलैका सय्यदी औक़ाई हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात बखूबी इस बात से मारिफत रखते हैं कि तकरीबन 2:30 बज रहा है, 2:15 और ये जलसा ख़त्म करने का टाइम है, शुरू करने का टाइम है। और ये आप हजरात खूब जानते हैं कि गौसे आज़म के आप चाहने वाले हैं, उनके दामन से वाबस्ता हैं। और सुबह फजर की नमाज भी आपको पढ़नी है इंशाअल्लाह। बोलिए, अरे कह तो दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह तौफीक देगा तो ज़रूर पढ़ेंगे। हाँ, ज़रूरी है नमाज पढ़ना कि नहीं ज़रूरी? लेकिन जलसा अगर 3 बजे तक चलेगा तो कैसे पढ़ पाओगे नमाज? अब ये आप कह सकते हैं कि आज बारिश हुई इसलिए ताख़ीर हो गई, ऐसा ही तो। लेकिन जलसे का सही तरीका यही कि 12:30 और 1 बजे जलसा ख़त्म हो जाना चाहिए, जिससे कि 2-3 घंटे अगर आपको सोने का टाइम मिलेगा तो नमाज फजर अगर मिल गई तो समझ लो जलसे का मतलब कुछ हासिल हुआ। और अगर नमाज सुबह वाली नहीं मिली, यानी फजर की नमाज जो बड़ी कठिन है, बड़ी भारी पड़ती है, ईशा की और बोलिए फजर की नमाज बड़ी भारी पड़ती है। और अगर आप नमाज फजर पढ़ते रहें तो आप किसी मौलाना साहब के पास या किसी पीर साहब के पास ये नहीं कहने जाएंगे कि हजरत मेरे घर में कुछ बरकत नहीं, जाएंगे कहने? नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस पीर का जिक्र हो रहा है उन्होंने 40 साल ऐसे नमाज पढ़ी। मालूम उलमा बैठे जानते हैं। मैं कोई तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, ना कोई खिताब करूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। और हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा मिसबाही साहब क़िबला दामद बरकत आलिया ने बहुत अच्छा तहकीकी गुफ्तगू की और उन रिवायतों को पेश किया जो किताबों में मौजूद है। मैंने देखा कि हमारे खतीब हैं बड़े मारूफ, बड़े मशहूर, बड़े आला दर्जे के हैं लोगों में, लेकिन ऐसी ऐसी रिवायतें गढ़ के पेश करते हैं कि सरकार गौसे आजम खुद उनसे कहते हैं कि ये क्या मेरे बारे में पेश कर रहे हैं। कोई कहता है कि चांद देख के पूछ के निकलता है, हाँ कहता है नहीं कहता।
कोई कहता है कि चांद गौसे आजम से पूछता है कि मैं आज निकलूं कि ना निकलूं, कहता कि नहीं कहता? तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। खैर वो तौबा भी करते रहते बोझरा, लेकिन हैं बड़े बड़े, इसमें कोई दो राय नहीं, हैं बड़े मशहूर, बड़े मारूफ। लेकिन इन्होंने जो गुफ्तगू की हजरत में सुन रहा था तवज्जो के साथ, उन्होंने वही गुफ्तगू की है जो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिवायतें और जो करामतें सनद के साथ आई। आपको मालूम सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि किताब है जो आपके मनक़बत में लिखी गई है बहजतुल असरार, और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि उसका मकाम वही है जो हदीस में मुअत्ता इमाम मालिक का। क्या फरमाते हैं? उस किताब का, मैं ये नहीं कहता कि मुअत्ता इमाम मालिक का मकाम है, लेकिन वो तशबीह दे रहे, मिसाल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उसका वही मकाम है जो हदीस में जो मुअत्ता इमाम मालिक का मकाम है, वही सरकार गौसे आजम के हवाले से जो ये किताब इमाम शतूफी ने जो लिखी, वो उसी तर्ज पे, उसी नहज पे लिखी और उसी तरह मुहद्दिसाना अंदाज में हम तक ये चीजें। और ये चीज मैंने मुताला किया, किसी वली में, मैं किसी वली का कोई इनकार नहीं कर सकता, वरना अल्लाह से कौन जंग करेगा किसी वली के बारे में कोई मामला रखेगा। अल्लाह फरमाता नहीं कि किसी ने मेरे किसी वली से अदावत की तो मैं उसे जंग का ऐलान करता हूँ। अल्लाह की जंग कैसी होगी वो अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने, लेकिन वो कैसी जंग होगी वो अलग चीज है। लेकिन जिस तरह से गौसे आजम के हवाले से तहकीक के साथ जो चीज आई, वो दूसरे औलिया किराम के बारे में नहीं मानना पड़ेगा, चाहे हमारे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ही क्यों ना हो, जो हमारे आका है, हमारे सरों के ताज है। ये खास मलका सरकार गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। उसी तरह जिस तरह तमाम अंबिया में रसूल पाक के हवाले से जितनी तहकीक सनद के साथ हम तक आई, दूसरे के बारे में नहीं मिलती। और ये वजह क्या थी? गौसे आजम का मकाम औलिया में वही है जो अंबिया में रसूल आजम का है कि नहीं है? मैंने कहा वलिल्लाहिल मसलुल आला, मसले अल्लाह के लिए ही है, मसले आला, अल्लाह ही की शान सबसे बड़ी है। सीधा सीधा अल्लाह ही की शान सबसे बड़ी है। आप बैठे हैं, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, ये फूल है, ये मकान है, ये आसमान है, ये जमीन है, ये चांद है, ये सितारे हैं, ये सूरज है, कायनात का जर्रा जर्रा, ये सब अल्लाह की शान। बोलिए, अल्लाह की शान है। आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया है सब अल्लाह की शान। कायनात में जो कुछ है सब अल्लाह की शान, यानी जो कुछ भी अल्लाह ने दुनिया में, फरिश्ते भी अल्लाह की शान, जन्नत भी अल्लाह की शान, पहाड़, आसमान, नदियां, समंदर सब अल्लाह की शान। मगर अल्लाह की सबसे बड़ी शान क्या है? ये भी तो है, वो शान अल्लाह की सबसे बड़ी शान। तो ये ज़हन नशीन कर लें कि वली जो होता है ये अपने नबी का मजहर और बुरहान होता है, और जो नबी होता है वो अल्लाह का मजहर होता है, नबी। और ये मकाम हर नबी को हासिल है, हर नबी को हासिल है, और हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने वली दिए। आदम से लेकर ईसा तक सब अंबिया के औलिया किराम मौजूद है। आसिफ बिन बरखिया जैसे, जिन्होंने पलक झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया। ऐसे ऐसे वली मिले, मगर सब वलियों को मिलाकर आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए सबके वलियों को मिलाकर कोई भी वली गौसे आजम जैसा नहीं हुआ। अब आप कह सकते हैं ऐसे कैसे दावा आप करेंगे? मेरे पास दावा की दलील है। वो इसलिए कि जैसा नबी होता है वैसा वली। जब कोई नबी मेरे मुस्तफा जैसा नहीं हुआ, तो जो मुस्तफा का बुरहान है, मजहर है, उसके जैसा कोई वली कैसे हो सकता है? बात गौसे आजम की नहीं, बाप मुस्तफा जाने रहमत की है। जब उनके जैसा कोई नहीं तो इनके जैसा कोई कैसे हो सकता है? और ये आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है, हर वली किसी ना किसी की रविश पे होता है। गौसे आज़म ने फरमाया कुल्लु वलिल्लहु कदम व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाल, कि हर वली किसी ना किसी के कदम पर होता है, यानी उस रास्ते पर होता है, उसमें वो झलक, वो चमक, वो तरीका, वो मामलात दिखते हैं। जैसे कोई मौसमी होता है,
तो कोई ईसवी होता है, तो कोई इब्राहिमी होता है, यहाँ तक कि जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, हर एक नबी के रास्ते पर कोई ना कोई वली जरूर होता है, मगर मुत्तबे सब मुस्तफा जाने रहमत के, मुत्तबे सब मुस्तफा। आप आगे फरमाते हैं, लेकिन मैं मुस्तफा जाने रहमत की कदमों पर मैंने विलायत की सैर की।